फ्रेंड आज हम पढ़ेंगे जनवरी मंथ के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे करंट अफेयर को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये जो जितना भी आप करंट अफेयर देखेंगे ये जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सबके लिए आपका हेल्पफुल साबित होंगे। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे सब में आपका काम आने वाला है, क्योंकि मैं हर एक मंथ वाइज जनवरी से लेकर के अभी तक जो नवंबर चल रहा है तो नवंबर तक का कंप्लीट आपको करंट अफेयर दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो सब एग्जाम अगर जिसमें भी करंट अफेयर आपको पूछा जाएगा तो आपको कहीं ना सारा क्वेश्चन वो देखने को मिलेगा। तो आप सारे क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, रीड कर लेंगे तो आने वाले एग्जाम में काफ़ी आपका हेल्पफुल होगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी मंथ का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं उसको लेकर के आया हूँ उसको मैं पूरे एक ही वीडियो में कन्फर्म में आपको पूरा कवर करवा दूंगा। तो फटाफट के अंदाज में चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो वो था GSLV F-15। आईसीसी वीमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई अमेलिया केर किस देश की खिलाड़ी थी? तो वो न्यूजीलैंड। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गार्लिफल्ड सोवर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है जसप्रीत बुमराह को। GSLV F-15 मिशन इसरो के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह सतीश धवन स्पेस सेंटर से मतलब इसरो का 100वां मिशन है। 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से NVS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के लिए कौन सी उपलब्धि है? तो वो 100वां प्रक्षेपण था। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वो है यानिक सिनर। अगले अमेरिका रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह पीट हेगसेथ। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हाल ही में किन दो शहरों को मिली है? तो वो उदयपुर और इंदौर को। वर्ष 2025 में गणतंत्रता दिवस की थीम क्या है? तो वह है स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश, जो प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती है। और उत्तर प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था। क्रिप्टो करेंसी किसने पेश की है? तो वो पूर्व अमेरिका प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने। हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितना गीगावाट हो गया है? तो 217 गीगावाट। हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौता से बाहर होने की घोषणा की है? तो अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो वह विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। भारत के डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र की पारिस्थितिक तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना। पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो लद्दाख। संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली BSL का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करना। हाल ही में किस शहर ने वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत में GI टैग से सम्मानित किया है? तो वह है निकोबार। हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह भारत। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रभावो सुबियातो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वह इंडोनेशिया के। हाल ही के किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है? तो वह USA। 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वह डोनाल्ड ट्रंप। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो वह JD वेंस। किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दी है? तो वह उत्तराखंड। खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों फाइनल किस देश ने जीता है? तो वह भारत। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो वह रोहित शर्मा। निम्नलिखित में से 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप, मनु भास्कर जो ओलंपिक डबल पदक विजेता और हरमनप्रीत सिंह जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है और प्रवीण कुमार जो है पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता।
इन सभी को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो वह है स्पेस डेक्स। 16 जनवरी 2025 को इसरो ने घोषित की कि भारत ने स्पेस डेक्स मिशन के तहत सफलतापूर्वक अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल की है, जिससे वह रूस, अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। 2025 में भारत ने 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो वे प्रबोव सुबिआंतो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। 16 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक संस्कृत का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है? तो वह महाकुंभ मेला में किया गया था। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो वह इंडोनेशिया। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल, जिसे हाल ही में भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया, किस पीढ़ी की मिसाइल है? तो वो तीसरी DRDO द्वारा विकसित की गई है। अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो है S जयशंकर। भारत ने 15 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सेना दिवस। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो DRDO, जिसे हमने भी पढ़ा। हाल ही में कौन सा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाएगा? तो वह अमेरिका। भारत में वैश्विक भूख सूचकांक GHI 2024 में किस स्थान पर रहा? तो 105वां। जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? तो PM नरेंद्र मोदी। जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल किन दो शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो जम्मू और श्रीनगर को। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस मुख्य हस्ती की जयंती मनाई जाती है? तो स्वामी विवेकानंद। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों में आयोजित किया गया? तो मुंबई और थाने। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर है? तो 85वां। हाल ही में किस प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, जो सऊदी अरब से प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर। हाल ही में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई। माइक्रोसॉफ्ट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट कौन सा था? तो दिल्ली से वाराणसी। प्रोजेक्ट P75 के तहत भारतीय नौसेना को कौन सी पनडुब्बी सौंपी गई? तो वह है बाघ सीर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू और कश्मीर में। किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे 26 साल पुराने प्रतिबंधों को हटा लिया है? तो अमेरिका। माइक्रोसॉफ्ट 2026 तक कितने भारतीयों को AI कौशल प्रदान करेगी? तो 5 मिलियन। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वह बहादुर सिंह सागू। 14 जनवरी से इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, तो वो नई दिल्ली में। इसरो ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायण। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया है? तो वह केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय असहयोग को बढ़ाना। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है? तो ये सत्य नडेला। नौ साल तक पद पर रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो है जस्टिस ट्रूडो। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो वह हनोई। भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मील का पत्थर पार कर चुका है जिससे ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? तो वह 1000 किलोमीटर। भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है।
हाल ही में कहाँ का महाभारत के 18 खंडों में वर्णित पवित्र पेड़ पौधे को संरक्षित करने के लिए महाभारत वाटिका विकसित की है? तो वह उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कहाँ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर, ओडिशा में। हाल ही में भारत की कुल नवीकरण ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट को पार कर गई है? तो वह 200 गीगावाट। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने अपनी कौन सी संतोष ट्रॉफी जीती है? तो 33वीं। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के 370 टन खतरनाक कचरे को हटाने का काम शुरू हुआ। यह कचरा कहाँ जलाया जाएगा? तो वो पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र धार में। निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह। डी गुकेश को 2025 में खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया है? तो शतरंज। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तो पश्चिम बंगाल ने 31 दिसंबर 2024 को फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता। किसने सोमवार 30 दिसंबर को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेसएक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो रूपंदेही, नेपाल में। तो ये थे आपके आज के जनवरी मंथ के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते थे, सारे को मैंने आज के वीडियो में कवर कराया है। ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी आप तरह के गवर्नमेंट एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हैं, सब में आपको काम आएगा। तो इसी तरह जैसे मैंने आज जनवरी को कवर कराया है, तो जनवरी से लेकर नेक्स्ट आप अभी नवंबर चल रहा है, तो नवंबर तक का मैं पूरा कवर कराऊंगा। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पर डे आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा।